नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर वृद्ध से करा ली करोड़ों की भूमि की रजिस्ट्री। अब अपने ही भूमि को पाने के लिए फरियादी लगा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर। वन विभाग ने कहा कि वृक्ष लगाने के लिए अधिग्रहण की गई थी भूमि, अब सरहंग काट रहे हैं पेड़। जिले में जमीन संबंधी विवादों में एक और अजीबोगरीब मामला इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक वृद्ध को पीएम आवास दिलाने के नाम पर उसकी करोड़ों की पुश्तैनी भूमि भूमाफियाओं ने अपने नाम रजिस्ट्री करा ली और अब अपनी ही भूमि को पाने के लिए प्रार्थी व उसके पुत्र प्रशासनिक अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रार्थी की भूमि को वन विभाग के द्वारा सागौन का पेड़ लगाने के लिए आरक्षित किया गया था, जिसमें सैकड़ों सागौन के पेड़ वन विभाग के द्वारा लगवाए गए थे। इन पेड़ों को जब भूमाफियाओं ने काटना शुरू किया तब मामले का खुलासा हुआ। दरअसल यह पूरा मामला रेवा जिले के गुड़ क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसमें रामनाथ कुशवाहा को आरोपियों ने 7 नवंबर 2020 को पीएम आवास दिलाने के नाम पर अपने साथ ले गए थे और रजिस्ट्री ऑफिस में लाकर भूमि की रजिस्ट्री करा ली। प्रार्थी ने हीरालाल कुशवाहा सुरेंद्र कुशवाहा के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया कि उसके साथ छल किया गया, जिसमें रजिस्ट्री विभाग की भूमिका भी संदेहास्पद है। बिना किसी पूछताछ एवं भूमि का निरीक्षण यहाँ बिना करोड़ों की भूमि की रजिस्ट्री कुछ मिनटों में करा दी गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब 6 मई 2022 को आरोपी सुरेंद्र कुशवाहा, रामसिया कुशवाहा सहित उसके साथियों ने 13 सागौन के पेड़ काट लिए और अपने आप को भूमि स्वामी बताया। अब इस पूरे मामले को लेकर फरियादी के द्वारा कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों में शिकायत की गई है। रामनाथ पति के हमारे रामनाथ नाम, मेरा गंगीबाई नाम है। मेरे पति की वह तबीयत खराब रही, न जाने कि कई साल से खराब किया है। माँ पति राम बैठ रहे, ज़बरदस्ती दस्तखत लगवा लिए। अल्लाह जाके कहीं दवाई कराओ और जाके वहाँ दस्तखत लगवा लिए। अहीं हमारा भतीज है, हमारा देवर है इनका राम सुरेंद्र और रामसिया, हीरालाल और दरबारी, ये चारों मिल करके हमारा ज़मीन के पट्टा करा ली। कुछ कह नहीं सकता हूँ, कहीं से हमें रिप्लाई नहीं मिल रही है और ना ही हमें कहीं से आश्वासन मिल रहा कि हमारी गुड़ थाना से सहायता मिले कि गुड़ थाना से हमें कोई अवेलेबल करे कि नहीं मैं आपके साथ में हूँ। और एसपी ऑफिस में मैं 3 बार आवेदन दे चुका, वन विभाग में भी मैंने आवेदन दे चुका, आईजी के यहाँ आवेदन दे चुका, कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे चुका, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से नहीं हो रही है। क्या समस्या क्या है? समस्या ये है कि हमारा 307 पेड़ सागौन था, जिसमें से वन विभाग जो था वो हमारा 190 पेड़ का रजिस्टर्ड करके दिया था, पंजीयनबद्ध करके। उसमें से कम 10 से 12 पेड़ काटे जा चुके हैं और निरंतर काट रहे हैं। उसमें कोई लापरवाही वो नहीं बरत रहे हैं। इतने सरहंग लोग हैं कि अगर उसमें हम उनको मना करने जाते हैं या बरसते हैं तो हमें गोली से मारने की धमकी, यथाउचित घर में आग लगाने की धमकी, रास्ते में मारने की धमकियां देते हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? मैं अकेला हूं, निसहाय हूं, मेरे पास जन नहीं है, परिवार नहीं है, तो ये उन्होंने उनका बेनिफिट उठा रहे हैं। और हमारे पिताजी हैं तो सन 18 से विक्षिप्त चल रहे हैं। उन्हें माने पूरी तरह कोई चीज़ याद नहीं रहती है कि मैं खाना खाया फिर मांगने लगेंगे, कहीं रात की भी उठ के चल देते हैं, कहीं दिन में भी परेशान करते हैं, जो मर्जी आता है वो सो करते रहते हैं। तो उनके रखवाली में एक आदमी एक्स्ट्रा उनकी देखभाल करता है। हाँ, उन्होंने सब गिरा दिया है, सब पेड़ पौधे हमारे काट रहे हैं। और दरअसल में बात रही कि जो हीरालाल कुशवाहा हैं वो हमारे पिताजी को एक झांसा देकर ले गए हैं, एक लालच दे कर ले गए हैं कि चलिए इंदिरा आवास हम आपको दिलवाते हैं। और उन्होंने बहला फुसला कर ले गए और ले जाने के बाद उन्होंने रजिस्ट्री में रजिस्ट्रार के यहाँ दस्तखत करवा लिया। चूँकि इसमें पहले से ही मुकदमा पंजीबद्ध था, उनके सुरेंद्र कुशवाहा के पिताजी ने ही दायर किया है 210/2 रकबा में।
और रामसिया, देवराज, श्यामलाल, ये तीनों भाई मिलके उसी रकबे में। बिजली कंपनी के मेंटेनेंस शाखा के जेई जितेश त्रिपाठी व फोन ऑपरेटर प्रदीप तिवारी के साथ असामाजिक तत्वों ने की मारपीट। बिजली कंपनी तकनीकी संघ अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने इस घटना को लेकर अपनी टीम समेत घेरा महिया थाना और पुलिस प्रशासन से की बड़ी कार्यवाही की मांग। घटना बिजली आपूर्ति बाधित को लेकर हुई थी। बताया गया कि आधे घंटे से चिरोला राम राघव नगर की बिजली बंद थी, जिसे चालू कराने के लिए मेंटेनेंस शाखा के अधिकारियों द्वारा टीम भेजी जा रही थी। तभी कुछ मिनटों के अंदर राम राघव नगर से 5 की संख्या में असामाजिक तत्व बिजली कंपनी शहर संभाग पहुंच गए और बिजली बंद के मसले पर आक्रोश में आकर जेई जितेश त्रिपाठी व फोन ऑपरेटर प्रदीप तिवारी के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। इसी दौरान मेंटेनेंस शाखा के कर्मचारियों की सूचना पर अमहिया पुलिस पहुंच गई और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं बाकी 2 आरोपी फरार हो गए। 5 की संख्या में आरोपी थे। अमहिया थाना शहर कार्यपालन यंत्री नरेंद्र मिश्रा भी मौके पर पहुंच चुके थे। अभी 3:30-4 बजे की घटना, 4:30 बजे के आसपास की घटना है। 4:30-5 बजे की 3-4 लोग पावर हाउस कार्यालय में आए, जिसपे हमारे जितेश त्रिपाठी जूनियर इंजीनियर और ये आउटसोर्स के लाइनमैन प्रदीप तिवारी और एक और कर्मचारी कंप्लेंट सेंटर पे बैठे थे और दादागिरी पूर्वक आए और सीधे रजिस्टर फाड़े और भद्दी गालियां देते हुए इन लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दिया। इसके बाद से हमारे कुछ कर्मचारी अधिकारी दौड़े और बीच बचाव किया। इसके बावजूद भी डरा धमका रहे थे। इसी में हमारे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश हुआ और डर पैदा होने के कारण सभी काम बंद करके वापस आ गए हैं और हम लोग अमहिया थाना में FIR दर्ज कराने आए हैं और उन अपराधियों को जो दादागिरी कर रहे थे उनको भी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है। और हम लोग FIR करके और पुलिस प्रशासन से और कंपनी प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे कर्मचारी 24 घंटे 48 डिग्री टेम्परेचर में भी 24 घंटा बिजली देने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं और इसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं ऑफिस कार्यालय में आके धमकी और मारपीट देना करना जो किस एरिया की वो शिकायत लेकर आए थे और क्या मामला है? चिरौला कॉलोनी के राघव राम एरिया की है, जिसपे वोल्टेज की कुछ प्रॉब्लम थी। इस समय चूँकि अत्यधिक गर्मी है इसलिए वोल्टेज की कई जगह प्रॉब्लम है, उसको तुरंत नहीं ठीक किया जा सकता है। इसलिए 12 बजे कंप्लेंट किया था और उसको बनाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन इसी बीच में लोगों ने आके और दादागिरी पूर्वक मारपीट किया है। किन लोगों को चोट आई है जिनके साथ मारपीट? उनका क्या नाम है? प्रदीप तिवारी हैं आउटसोर्स के लाइनमैन और जितेश त्रिपाठी साहब कनिष्ठ अभियंता है। इनका भी कॉलर पकड़ा था और गाली गलौज किया है, जिसकी हम लोग घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की। क्या था कि उनकी एक कंप्लेन थी, उस सिलसिले में वो 3 लोग आए, उनके साथ में एक आदमी और थे, वो तो निकल गए। वो 3 आदमी आए, हमारे जो टेलीफोन ऑपरेटर हैं, आप लोग हैं प्रदीप और विनोद, इनके साथ सीधे गाली गलौज करके बात कर रहे थे। मतलब ये माना जा रहा है कि वो लोग मारने की ही नियत से आए थे क्या? बस उसी नियत से आए थे कि अगर ऐसा कुछ होगा, सीधे नहीं भेज रहे हैं, इधर उधर करेंगे तो हम सीधे मारेंगे, पीटेंगे उनको। इनके साथ खूब गाली गलौज किया। फिर जब मैं बाहर बैठा था, मुझे सुनाई दिया तो मैं वहाँ पे गया कि भैया क्यों गाली दे रहे हो। मोहनिया घाटी में सड़क सुधार कार्य शुरू। रीवा से गुड़ होकर सीधी जाने वाले मार्ग मोहनिया घाटी से गुजरता है। घाटी में सोलर प्लांट से मोहनिया गांव तक सड़क में कई स्थान पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसका सुधार कार्य शुरू हो चुका है। गत दिवस जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बस ऑपरेटरों ने सड़क में सुधार का अनुरोध किया था। कलेक्टर मनोज पुष्प ने मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों को मोहनिया घाटी में सड़क सुधार के निर्देश बैठक में दिए थे। इसके परिपालन में 11 जून से मोहनिया घाटी में सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हो गया। बड़े गड्ढों को भरकर पैच लगाए जा रहे हैं। वहीं खतरनाक मोड़ों में भी सड़क सुधार की जा रही है। रीवा से सीधी मार्ग में मोहनिया घाटी में लगभग 3 किलोमीटर लंबाई के 6 लेन सुरंग का निर्माण कराया जा रहा है। इसका निर्माण लगभग पूरा हो गया है। सुरंग के जुलाई माह के अंत तक आवागमन के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन 18 एवं 19 जून को। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद महाकौशल प्रांत का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन रीवा नगर के लैंडमार्क होटल में 18 एवं 19 जून को आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन का शुभारंभ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मान विवेक अग्रवाल द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारी को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजन समिति की बैठक कर विभागवार तैयारियों पर चर्चा की गई। पहली बार रीवा में आयोजित
हो रहे प्रांतीय अधिवेशन को ऐतिहासिक बनाने के लिए स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में व्यापक उत्साह है। प्रांतीय अध्यक्ष ने सभी आयोजन समिति के पदाधिकारियों को आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के लिए हर छोटी और बड़ी बातों को ध्यान में रखकर प्रांत से आने वाले अधिवक्ता और पदाधिकारियों का आत्मीय स्वागत करने की अपील की है। आयोजन को लेकर चर्चा की गई तो 2 दिवसीय अधिवेशन में उद्घाटन और समापन सत्र के अलावा 4 सत्र होंगे। बैठक का संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष अवधिया ने किया। परिषद के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम पाठक ने तैयारियों से संबंधित जानकारी आयोजन समिति के समक्ष बिंदुवार रखी। बैठक में प्रांतीय महामंत्री मुकुंद अग्रवाल, भोपाल हर्ष तिवारी, सतना कमल सिंह, जबलपुर प्रदीप सिंह, मऊगंज लाल बहादुर सिंह, कार्यक्रम संयोजक राम नारायण मिश्रा, योगेंद्र शुक्ला, अरुणेंद्र शेखर पांडे, रघुवंश प्रताप सिंह, शशि तिवारी, कमलेश्वर दुबे, राकेश पांडे, घनश्याम त्रिपाठी, हरिशंकर पटेल, ब्रजेंद्र बहादुर सिंह, कमलेश पटेल, गोपाल त्रिपाठी सहित कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े हुए पदाधिकारियों ने भाग लिया। मेरा नाम पुरुषोत्तम पाठक है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद का प्रांतीय अधिवेशन रीवा में हो रहा और मैं इस रीवा जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। कौन सी तारीख को होगा ये? 18-19 तारीख को होटल लैंडमार्क में। चीफ गेस्ट माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के न्यायाधिपति विवेक अग्रवाल जी रहेंगे। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता प्रशांत सिंह जी रहेंगे और हमारे दिल्ली से राष्ट्रीय महामंत्री डी भरत कुमार और राष्ट्रीय संगठन मंत्री बोरकर जी रहेंगे और तीनों जो प्रांत हैं हमारे मध्य प्रदेश के, महाकौशल, मालवा, मध्य भारत, छत्तीसगढ़ के माननीय प्रांताध्यक्ष और प्रांत महामंत्री और डेलीगेट्स अपने महाकौशल प्रांत के जो 27 जिले हैं वहाँ सबसे डेलीगेट। 4 पंचायतों के सरपंच और पंच पदों के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित। जिले में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव 3 चरणों में कराए जाने हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया जा चुका है। वहीं पंचायत चुनाव में 4 पंचायतों के सरपंच और इन पंचायतों के सभी पंच पदों के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जनपद पंचायत त्योथर के ग्राम पंचायत गढ़ी में सरपंच पद के अभ्यर्थी रानी देवी कोल तथा सभी 13 वार्डों के पंच पदों के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ग्राम पंचायत अतरैला 12 में सरपंच पद के अभ्यर्थी उषा कोरी तथा सभी 15 वार्डों के पंच पदों के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। वहीं जनपद पंचायत रायपुर करचलियान में ग्राम पंचायत सिरखिनी के सरपंच पद के अभ्यर्थी तथा सभी 10 वार्ड के पंच पदों के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। जनपद पंचायत रीवा अंतर्गत ग्राम पंचायत करहिया नंबर 1 में सरपंच पद के अभ्यर्थी रेखा रावत निर्विरोध निर्वाचित हुई। वहीं इस पंचायत के सभी 20 वार्डों में पंच पदों के अभ्यर्थी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, जिनमें 13 महिला और 7 पुरुष अभ्यर्थी शामिल हैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।